हे भगवान, क्या आप अभी भी सदमे में हैं? क्या आपको भी विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा भी हो सकता है? तो सुनिए, आपके होश उड़ाने के लिए मैं आपकी अपनी संजना आ गई हूँ और आप देख रहे हैं संजना टीवी। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, क्या कहा? तुलसी गुनहगार है? शांति निकेतन की सगाई तोड़ने का इल्जाम तुलसी पर? हाँ, जिसने कल रात का एपिसोड नहीं देखा ना, उसने टीवी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा, सबसे धमाकेदार, सबसे शॉकिंग ट्विस्ट मिस कर दिया है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ संजना और आप देख रहे हैं संजना टीवी। और आज आपकी संजना आपको जो बताने वाली है ना, वो सुनकर आप अपने सोफे से उछल पड़ेंगे। मेरी गारंटी है। जो लोग सोच रहे थे कि तुलसी आएगी, रणविजय का पर्दाफाश करेगी और सब हैप्पी एंडिंग हो जाएगा, आप सब, हम सब गलत थे। क्योंकि कहानी ने जो पलटी मारी है ना, बुल्सआई हिट करते हुए कहानी ने जितने ट्विस्ट्स और टर्न्स लिए हैं, मेकर्स को मेरा सलाम। जश्न के बीच वो एक खौफनाक राज। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। एक एक पॉइंट को, एक एक इमोशन को, एक एक ट्विस्ट को हम डिकोड करेंगे। शांति निकेतन दुल्हन की तरह सजा था। हर तरफ जगमग, हर तरफ खुशियां। क्यों? क्योंकि घर की लाडली परी वीरानी की सगाई थी। रणविजय, ओहो, वो सपनों का राजकुमार, संस्कारी, समझदार मिहिर वीरानी की आंखों का तारा, उसके साथ परी का रिश्ता जुड़ने जा रहा था। ढोल बज रहे थे, लाइट्स जल रही थी, हर कोई नाच रहा था। मिहिर वीरानी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए दुनिया का सबसे अच्छा, सबसे नेक लड़का ढूंढ लिया है। उन्हें क्या पता था कि इस खुशी की चादर के नीचे एक ऐसा घिनौना सच छुपा था जिसे सिर्फ एक ही इंसान जानता था, तुलसी। जी हाँ, हमारी तुलसी। जब पूरा घर जश्न मना रहा था तब तुलसी कहाँ थी? मिहिर ने सोचा मंदिर गई होगी, लेकिन नहीं, तुलसी मंदिर नहीं, तुलसी सच्चाई की अदालत में गई थी। उसे ऋतिक से पता चला था कि रणविजय एक धोखेबाज है, एक नंबर का झूठा फरेबी इंसान है। तुलसी भागती हुई शालिनी नाम की उस लड़की के पास पहुंची। वही शालिनी जिसकी जिंदगी रणविजय ने बर्बाद कर दी थी। जब तुलसी ने शालिनी को परी और रणविजय की तस्वीर दिखाई ना, वो बेचारी कांप उठी, जैसे उसके पूरे शरीर में बिजली का करंट दौड़ गया हो। उसने अपनी शादी की तस्वीरें दिखाईं रणविजय के साथ। जी हाँ दोस्तों, रणविजय पहले से शादीशुदा था। उसने शालिनी से पैसे ऐंठे, उसे इस्तेमाल किया और फिर उसे छोड़ दिया। तुलसी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि ये आदमी, ये दरिंदा, अब उसकी बेटी परी की जिंदगी से खेलने जा रहा है। तुलसी ने उसी पल कसम खाई कि वो ये सगाई, ये धोखा, ये अन्याय नहीं होने देगी। वो अपनी बेटी को इस शैतान से बचाएगी। क्लाइमैक्स? रुको, और फिर महा ट्विस्ट। इधर शांति निकेतन में सगाई की रस्म शुरू हो चुकी थी। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। परी कितनी खुश थी। वो रणविजय के साथ अपने आने वाले कल के सपने देख रही थी। उसकी आंखों में चमक थी, उसके चेहरे पर एक अलग ही नूर था। रणविजय, चेहरे पर वो फर्जी मुस्कान लिए, एक नकली, बनावटी मुस्कान। उसने अंगूठी उठाई और जैसे ही उसने परी की उंगली थामी, रुको रुको रुको, एक आवाज, एक दहाड़, जिसने पूरे हॉल को सन कर दिया। सन्नाटा छा गया। सबकी नजरी दरवाजे पर उठी। वहां खड़ी थी तुलसी, आंखों में आग, चेहरे पर सच्चाई की हिम्मत, बिल्कुल शेरनी की तरह। मिहिर वीरानी गुस्से से लाल हो गया। उसका चेहरा तमतमा उठा। तुलसी, ये क्या बदतमीजी है? तुम हमारी इज्जत का मजाक बना रही हो। लेकिन तुलसी किसी की नहीं सुन रही थी। वो सीधे मंच पर चढ़ गई। ये सगाई नहीं हो सकती। रणविजय, वो मक्कार, उसने माहौल संभालने की कोशिश की। अरे तुलसी आंटी, आप भी ना मजाक कर रही हैं। तुलसी चीखी। मजाक? तुम मेरी बेटी की जिंदगी के साथ जो खेल रहे हो वो मजाक है। ये वो इंसान नहीं है जो ये दिखता है। ये पहले से शादीशुदा है। धड़ाम, जैसे पूरे हॉल पर बम गिरा हो। मेहमानों में कानाफूसी शुरू हो गई। फुसफुसाहटें पूरे हॉल में गूंजने लगी। परी की आंखें फटी की फटी रह गई। वो अपनी माँ को अविश्वास से देख रही थी। मिहिर हैरान था। रणविजय ने कहा, ये झूठ है। तुलसी जी, आपके पास क्या सबूत है? आप मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है? और तब तुलसी ने दरवाजे की तरफ देखा। सबूत चल कर आएगा। दरवाजे से धीरे धीरे डरी सहमी शालिनी अंदर आई। सबकी नजरें शालिनी पर टिक गई। हर कोई उसे ही देख रहा था। रणविजय का चेहरा उड़ गया। उसके माथे पर पसीना आ गया। उसे लगा खेल खत्म। उसे लगा कि अब उसका पर्दाफाश हो जाएगा। तुलसी ने शालिनी को मंच पर बुलाया। शालिनी, डरो मत, यहाँ सब तुम्हारे साथ हैं। बताओ सबको, बताओ इस आदमी की सच्चाई। शालिनी धीरे धीरे मंच पर चढ़ी। उसकी नजरें कांप रही थीं। उसने एक बार तुलसी को देखा और फिर उसने रणविजय को देखा। रणविजय ने शालिनी को देखते हुए अपनी जेब से एक फोन निकाला और उस पर एक वीडियो प्ले करने का इशारा किया। शालिनी की आंखें डर से फट गई। वो कांपने लगी। तुलसी ने कहा, शालिनी बोलो। और फिर जो हुआ ना दोस्तों, उसने तुलसी के ही होश उड़ा दिए। शालिनी रोते हुए आगे बढ़ी और उसने उंगली तुलसी पर उठा दी। क्या? पूरा हॉल सन्न हो गया।
मिहिर, परी, ऋतिक, किरण सब शौक में। एक भी इंसान को यकीन नहीं हो रहा था कि ये क्या हो रहा है। शालिनी रोते हुए बोली, मैं रणविजय जी को नहीं जानती। ये औरत मेरे घर आई थी। इसने मुझे पैसे ऑफर किए। इसने मुझे कहा कि अगर मैं रणविजय जी पर झूठा इल्जाम लगाऊंगी तो ये मुझे बहुत पैसे देगी। इसने मुझे ये सगाई तोड़ने के लिए मजबूर किया। हे भगवान! तुलसी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर कालिक पोत दी हो। शालिनी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम झूठ क्यों बोल रही हो? रणविजय अब वो विक्टिम बन गया, वो बेचारा बन गया। वो मिहिर के पास गया। देखा आपने मिहिर जी, देखा, मैं तो पहले ही कह रहा था तुलसी जी इस रिश्ते से खुश नहीं है। वो नहीं चाहती कि परी की शादी मुझसे हो, इसलिए उन्होंने इतनी घटिया चाल चली, मुझ पर इतना घिनौना इल्जाम लगाया। मिहिर वीरानी गुस्से में आग बबूला हो गया। वो तुलसी की तरफ बढ़ा। तुलसी, बस कर दो ये नाटक। आज तुमने मेरी इज्जत, मेरी बेटी की खुशी, सब कुछ मिट्टी में मिला दिया, सिर्फ अपनी जिद के लिए, सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए। परी जमीन पर बैठकर रो रही थी। माँ, क्यों किया आपने ऐसा? आपने मुझसे मेरी खुशी छीन ली। तुलसी अकेली पड़ गई। पूरा परिवार, पूरा घर उसके खिलाफ हो गया। कोई उसका साथ नहीं दे रहा था। वो चीखती रही, मैं सच कह रही हूँ, ये झूठ बोल रही है। रणविजय ने इसे धमकाया है। रणविजय हंसा। धमकाया? अरे मैं क्यों धमकाऊंगा? मैं तो इसे जानता भी नहीं। आप पागल हो गई हैं तुलसी जी। दोस्तों, कैसा लगा ये झटका? आपकी ड्रामा क्वीन संजना ने कहा था ना, ये एपिसोड आपके होश उड़ा देगा। ये था रणविजय का मास्टर स्ट्रोक। वो जानता था तुलसी शालिनी तक पहुंचेगी, इसलिए उसने पहले ही शालिनी को धमका दिया था। रणविजय ने शालिनी के छोटे भाई को किडनैप कर लिया था। उसने धमकी दी थी कि अगर उसने सगाई में सच बोला तो वो उसके भाई को मार डालेगा। बेचारी शालिनी, डर के मारे उसने तुलसी को ही गुनहगार ठहरा दिया। अब तुलसी क्या करेगी? वो अकेली है, कोई उसका यकीन नहीं कर रहा है। रणविजय, वो शैतान, जीत रहा था। रणविजय ने मिहिर से कहा, मिहिर जी, अब देर मत कीजिए, पंडित जी रस्म शुरू कीजिए। तुलसी जी ने जो तमाशा करना था कर लिया। मिहिर ने परी को उठाया। उठो बेटा, चलो। तुलसी जमीन पर गिर गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन तभी तुलसी की आंखों में आंसू गुस्से में बदल गए। एक पल के लिए वो हारी थी, लेकिन फिर उसमें एक नई शक्ति आ गई। वो उठी। रुको! उसने फिर से दहाड़ा। इस बार उसकी आवाज में दर्द नहीं, ताकत थी, एक अटूट विश्वास की ताकत। वो रणविजय के सामने जाकर खड़ी हो गई। वाह रणविजय, क्या चाल चली है! मान गई। एक मासूम को डराकर धमकाकर तुमने उसे झूठ बोलने पर मजबूर कर दिया। रणविजय हंसा। आपके पास कोई सबूत है तुलसी जी? तुलसी मुस्कुराई। सबूत तो मेरे पास तब भी था जब मैं शालिनी से पहली बार मिली थी। तुलसी ने मिहिर को देखा। मिहिर, तुम हमेशा मुझसे सबूत मांगते हो ना? तुम हमेशा कहते हो ना कि मैं हवा में बातें करती हूँ। आज मैं तुम्हें वो सबूत दूंगी कि तुम अपनी ही नजरों में गिर जाओगे। और तुलसी ने अपनी साड़ी के पल्लू से अपना फोन निकाला। रणविजय, उसका चेहरा फिर से सफेद पड़ गया। उसकी सारी हिकड़ी निकल गई। तुलसी ने कहा, मैं जानती थी रणविजय कि तुम जैसा गिरा हुआ इंसान अपनी ईमानदारी का सबूत मिटाने की कोशिश जरूर करेगा। मैं जानती थी कि तुम शालिनी को चुप करा दोगे, इसलिए जब मैं शालिनी से उसके घर पर मिली थी तो मैंने हमारी पूरी बात रिकॉर्ड कर ली थी। बूम! ये था तुलसी का ब्रह्मास्त्र। रणविजय चीखा, नहीं, ये रिकॉर्डिंग फर्जी है। तुलसी ने फोन को स्पीकर पर डाला। तो फिर सुनो, पूरा परिवार सुने, पूरा समाज सुने तुम्हारी सच्चाई। और तुलसी ने प्ले बटन दबा दिया। पूरे हॉल में सन्नाटे के बीच शालिनी की आवाज गूंजने लगी। हाँ तुलसी जी, इस रणविजय ने मुझसे शादी की थी। इसने मेरे परिवार से पैसे लूटे, इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये एक दरिंदा है, ये आपकी बेटी को भी धोखा देगा। मुझे बचा लीजिए तुलसी जी, ये मुझे मार डालेगा। एक एक शब्द, एक एक सच पूरे हॉल में गूंज रहा था। हर कोई स्तब्ध था। मिहिर विलानी पत्थर बन गया, परी कांप रही थी, और रणविजय, वो भागने के लिए पलटा। लेकिन शालिनी जो अब तक डर के मारे कांप रही थी, उसने रणविजय का कॉलर पकड़ लिया। जी हाँ दोस्तों, तुलसी की हिम्मत देखकर शालिनी का डर भी खत्म हो गया। उसने अपनी अंदर की शक्ति को पहचान लिया था। वो चीखी, नहीं, अब तुम कहीं नहीं जाओगे दरिंदे। हाँ, ये सब सच है। ये ऑडियो, ये सच है। इस आदमी ने मेरे भाई को किडनैप किया है। इसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने मुंह खोला तो ये इसे मार डालेगा। सबूत और गवाह दोनों तुलसी के पास थे। खेल खत्म। रणविजय के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो जमीन पर गिर गया। मिहिर वीरानी धीरे धीरे जैसे कोई रोबोट हो, वो आगे बढ़ा। वो रणविजय के पास गया। उसके हाथ में कुछ कागज थे। उसने एक नज़र ऑडियो पर डाली, एक नज़र शालिनी के आंसुओं पर, और फिर एक नज़र रणविजय के शैतानी चेहरे पर। मिहिर की आंखों में गुस्सा, निराशा और सबसे बढ़कर पछतावा था। वो आगे बढ़ा, रणविजय का कॉलर पकड़ा। मेरी बेटी की जिंदगी से खेलने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? और खटाक, एक जोरदार थप्पड़। वो थप्पड़ रणविजय के मुंह पर नहीं था, वो मिहिर के अंधे भरोसे पर था। वो तुलसी पर शक करने पर था, वो अपनी गलती पर था। निकल जा मेरे घर से। आज के बाद अगर इस घर के आसपास भी दिखा तो जान से मार दूंगा। रणविजय और उसका परिवार शर्म से सर झुकाकर धक्के खाकर बाहर निकल गए। तो दोस्तों, देखा आपने, ये होता है ड्रामा।
ड्रामा, इसे कहते हैं ट्विस्ट पे ट्विस्ट। पहले तुलसी का पर्दाफाश, फिर शालिनी का धोखा, और फिर तुलसी का मास्टर स्ट्रोक, ऑडियो रिकॉर्डिंग। उफ! मैं आपकी संजना आज इस पूरे महा एपिसोड का पोस्टमार्टम करूंगी, एक एक धागे को सुलझाऊंगी। दोस्तों, ये जो फेक ट्विस्ट मेकर्स ने डाला ना कि शालिनी ने तुलसी को ही गुनहगार बना दिया, ये ब्रिलियंट था। इसने ड्रामा को 100 गुना बढ़ा दिया। इसने दर्शकों को अपनी सीट से बांधे रखा। ये दिखाता है कि रणविजय सिर्फ एक लालची आदमी नहीं है, वो शातिर है, वो खतरनाक है। उसने तुलसी के हर मूव को पहले ही सोच लिया था। उसने शालिनी की कमजोरी यानी उसके भाई को पकड़ा, लेकिन वो तुलसी को नहीं पकड़ पाया। तुलसी एक कदम आगे थी। अब बात करते हैं मिहिर वीरानी के गिल्ट और पछतावे की। पिछली बार मिहिर को सिर्फ गुस्सा आता था, वो हर बात पर तुलसी पर भड़कता था। लेकिन इस बार मिहिर शर्मिंदा है। क्यों? क्योंकि उसने एक पल के लिए उस ऑडियो रिकॉर्डिंग से पहले रणविजय की बात पर यकीन कर लिया था। उसने तुलसी पर, अपनी पत्नी पर चीखा। उसने उसे गुनहगार मान लिया था। अब मिहिर तुलसी से नजरें कैसे मिलाएगा? ये जो पछतावा है ना, ये मिहिर और तुलसी के रिश्ते को या तो पहले से ज्यादा मजबूत बना देगा, उन्हें करीब ला देगा, या फिर मिहिर इस गिल्ट में ही तुलसी से दूर हो जाएगा, क्योंकि उसे अपनी गलती का इतना गहरा एहसास होगा कि शायद वो तुलसी का सामना ही ना कर पाए। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि उनका रिश्ता अब किस मोड़ पर जाता है। और बेचारी परी, सोचिए उस लड़की के दिल पर क्या बीती होगी। पहले उसका सपना टूटा, एक ऐसे लड़के से शादी का सपना जो असल में एक शैतान था। फिर उसका अपनी माँ पर से भरोसा टूटा। उसे लगा कि उसकी माँ ने उसकी खुशी छीन ली। और फिर जब सच सामने आया तो वो टूट कर बिखर गई। अब परी के लिए किसी पर भी, यहाँ तक कि खुद प्यार पर भरोसा करना नामुमकिन होगा। ये ट्रॉमा परी के कैरेक्टर को पूरी तरह से बदल देगा। वो शायद अब और मजबूत बनेगी, लेकिन अंदर से वो अकेली पड़ जाएगी। वो अब शायद किसी पर विश्वास नहीं कर पाएगी। ये देखना होगा कि इस ट्रॉमा से वो कैसे उभरती है। अब रणविजय का बदला। दोस्तों, ये सिर्फ बेइज्जत होकर नहीं किया है, वो हार कर गया है। तुलसी ने उसे उसके लिए बिछाए जाल में फंसा कर मारा है। एपिसोड के आखिर में वो गाली में बैठा था। उसकी आंखों में अब नफरत नहीं, पागलपन था, एक खतरनाक जुनून। वो बुदबुदाया, तुलसी, तूने मुझे सिर्फ हराया नहीं है, तूने मुझे बर्बाद किया है। पहले मैं सिर्फ पैसा चाहता था, अब अब मुझे बदला चाहिए। अब मैं तुझे और तेरे पूरे परिवार को उस शांति निकेतन समेत जलाकर राख कर दूंगा। दोस्तों, ये धमकी नहीं है, ये ऐलान है। अब रणविजय का निशाना परी नहीं, तुलसी होगी। वो तुलसी को लीगली नहीं, पर्सनली अटैक करेगा, उसके परिवार पर वार करेगा। ये खेल अब और खतरनाक होने वाला है। अब दोस्तों सोचिए, अगर रणविजय अब कोर्ट में ये केस ले जाए और वो ये साबित कर दे कि तुलसी ने जो ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई वो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाई गई फेक आवाज थी। सोचिए, रणविजय तुलसी पर ही मानहानि यानी डिफेमेशन का केस कर दे। वो कहे कि तुलसी ने उसकी इज्जत खराब करने के लिए शालिनी की आवाज कॉपी की। ये केस वीरानी परिवार को कोर्ट कचहरी में घसीट ले जाएगा और मिहिर एक बार फिर कंफ्यूज हो जाएगा। उसे फिर से सबूत चाहिए होंगे। ये सिर्फ कोर्ट कचहरी तक ही सीमित नहीं रहेगा, मीडिया इसे हाथों हाथ लेगी। तुलसी की छवि पर सवाल उठेंगे, समाज उसे ही गलत ठहराएगा और एक बार फिर पूरा परिवार, यहाँ तक कि परी भी तुलसी से दूर हो जाएगी। ये तुलसी के लिए एक बहुत बड़ा भावनात्मक आघात होगा, क्योंकि उसने इतना सब सच के लिए किया और अंत में उसे ही झूठ का सहारा लेने वाली साबित किया जा रहा है। क्या तुलसी इन सब से उभर पाएगी? क्या उसके पास इस फेक आरोप का भी कोई तोड़ होगा? ये बहुत ही मुश्किल स्थिति होगी। अब रणविजय हार गया, लेकिन उसका गुर्गा यानी हंचमैन, जिसने शालिनी के भाई को किडनैप किया था, वो तो आजाद है। वो तो अभी भी रणविजय के इशारों पर नाच सकता है। क्या हो अगर रणविजय अब तुलसी को ब्लैकमेल करे? वो कहे कि अगर तुम चाहती हो कि शालिनी का भाई जिंदा रहे तो तुम खुद मीडिया के सामने आओगी और कहोगी कि तुमने झूठ बोला था, तुम मुझसे माफी मांगोगी। अब तुलसी क्या करेगी? क्या वो सच को बचाएगी या एक मासूम यानी शालिनी के भाई की जान बचाएगी? ये होगा धर्म संकट। ये रणविजय का एक नया और गहरा वार होगा। वो जानता है कि तुलसी दिल की अच्छी है और किसी मासूम को खतरे में नहीं देख सकती।
इस बार चुनौती सिर्फ रणविजय को बेनकाब करने की नहीं, बल्कि एक जीवन बचाने की भी होगी। शालिनी जो अब तुलसी के साथ खड़ी है, क्या फिर से दबाव में आकर टूट जाएगी, या इस बार वो खुद अपने भाई की जान बचाने के लिए खुद कोई कदम उठाएगी, भले ही इसका मतलब उसे और रणविजय के गुर्गों का सामना करना पड़े। ये सब बहुत ही खतरनाक मोड़ लेने वाला है। मुझे तो सोचकर ही डर लग रहा है। और ये है सबसे खतरनाक थ्योरी, रणविजय का पार्टनर घर के अंदर है। दोस्तों, क्या आपने ऋतिक और किरण के चेहरे देखे थे? जब तुलसी पर इल्जाम लगा वो शॉक नहीं थे, वो मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरों पर एक अजीब सी खुशी थी। क्या हो अगर रणविजय का असली पार्टनर वीरानी हाउस के अंदर ही हो? क्या हो अगर ऋतिक या किरण ने ही रणविजय को वीरानी परिवार में प्लांट किया हो, ताकि मिहिर बर्बाद हो जाए और बिजनेस ऋतिक को मिल जाए? शालिनी का झूठ बोलना, रणविजय की धमकी, ये सब एक बड़े प्लान का हिस्सा था। और तुलसी ने सिर्फ मोहरे को पकड़ा है। असली खिलाड़ी तो अब भी घर के अंदर शांति निकेतन में ही है। ये थियरी कहानी को पूरी तरह से पलट देगी। अगर ऐसा होता है तो वीरानी परिवार के अंदर ही एक गद्दार छुपा है, जो तुलसी और मिहिर के खिलाफ काम कर रहा है। ऋतिक, जो हमेशा से मिहिर के व्यापार पर नजर गड़ाए हुए है, और किरण, जिसकी ईर्ष्या कभी छिपी नहीं रहती। ये दोनों इस खेल के असली मास्टरमाइंड हो सकते हैं। सोचिए, तुलसी जब रणविजय से लड़ेगी तो उसे अपने परिवार के अंदर के दुश्मन से भी लड़ना होगा। कौन है वो असली खिलाड़ी? क्या तुलसी कभी उसे बेनकाब कर पाएगी? और जब मिहिर को पता चलेगा कि उसका अपना खून ही उसे धोखा दे रहा था, तो उस पर क्या बीतेगी? ये सब बहुत बड़े खुलासे की ओर इशारा कर रहा है। इस खेल में अब सिर्फ प्यार और धोखे की बात नहीं है, बल्कि व्यापार, लालच और परिवार के अंदर की राजनीति भी शामिल हो चुकी है। तो दोस्तों, ये था कल रात के महा ट्विस्ट वाले एपिसोड का महाविश्लेषण। ये संगाई नहीं टूटी है, ये एक जंग शुरू हुई है। एक जंग रणविजय के पागलपन और तुलसी के साहस के बीच, एक जंग मिहिर के पछतावे और तुलसी के भरोसे के बीच, और एक जंग परी के टूटे दिल और आने वाले खतरे के बीच। क्या तुलसी रणविजय के अगले खूनी वार से अपने परिवार को बचा पाएगी? क्या मिहिर इस बार अपनी पत्नी का साथ दे पाएगा या फिर से हिचकेगा? और क्या शालिनी का भाई सुरक्षित है? क्या वीरानी परिवार अपने अंदर ही छुपे दुश्मन को पहचान पाएगा? ये सारे सवाल अब दर्शकों के मन में घूम रहे हैं, और आने वाले एपिसोड्स हमें कई और बड़े झटके देने वाले हैं। ये कहानी अब सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं रही, ये अब एक अस्तित्व की लड़ाई बन गई है, जहां हर किरदार की वफादारी और हिम्मत की परीक्षा होगी। हर मोड़ पर नया रहस्य सामने आएगा और हमें अपनी सीटों से बांधे रखेगा। ये सब और इससे भी ज्यादा मसालेदार अपडेट्स आपको कहाँ मिलेंगे? सिर्फ और सिर्फ संजना टीवी पर। मैं हूं आपकी होस्ट और टोस्ट संजना। अगर आपको मेरा ये फेक ट्विस्ट वाला महाविश्लेषण पसंद आया हो, और अगर आप भी तुलसी के ऑडियो रिकॉर्डिंग वाले मूव के फैन हो गए हो, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो, अपने सारे उन दोस्तों को शेयर करो जिन्होंने कहा था कि शालिनी बेचारी है। और हाँ, वो जो सब्सक्राइब का लाल बटन है ना, उसे दबाना मत भूलना, और उसके साथ वाली घंटी भी बजा दो, ताकि जैसे ही मैं यानी संजना कोई नया वायरल ट्विस्ट लेकर आऊं, आपके फोन की घंटी सबसे पहले बजे। आप देख रहे थे संजना टीवी। मिलते हैं बहुत जल्द एक और तूफानी अपडेट के साथ। तब तक के लिए ड्रामा देखते रहिए और संजना को याद करते रहिए। लव।